गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे शिखर सम्मेलन 2022। 2022 में शिखर सम्मेलन जितने हुए वे सबसे हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि शिखर सम्मेलन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों मंथ का मिलाकर ये शिखर सम्मेलन का ये वीडियो बनाया गया है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और देखते हैं, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस सभी क्वेश्चन के एक बार जरूर नोट लेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स समिट 2020 कहाँ? चाइना। इंडिया सेंट्रल एशियन समिट इंडिया में। बिमेस्टिक श्रीलंका। G20 समिट 2030 इंडिया। COP 27 इसका कहाँ है 2022 में? इजिप्ट। और G7 2022 ये कहाँ है? जर्मनी में है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो हम आज का टॉपिक देखते हैं, शिखर सम्मेलन 2022। देखते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई? 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई? कहाँ संपन्न हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, पेरिस में हुई है। कहाँ? पेरिस में हुई है। पेरिस में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता सम्मेलन हुई है। कहाँ? पेरिस है। अब यहाँ बात है पेरिस, तो इसके बारे में और 20वीं भारत और फ्रांस के बीच में क्या वार्तालाप सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा एनालिसिस करते चलेंगे। चलिए तो यहाँ देखते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता यानी कि इंडियन फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ टॉक्स, भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के ढांचे के भीतर नई पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही मौजूदा रक्षा संबंधों में सुधार किया गया है। 2 दिवसीय वार्ता पेरिस में एक अच्छे, गर्मजोशी भरे और विनम्र माहौल में हुई है। भारत और फ्रांस के बीच ज्वाइंट स्टाफ कंसल्टेशन का एक प्लेटफार्म है, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन और क्या है? रणनीति। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे रणनीति स्तरों पर लगाकर बातचीत के माध्यमों से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में सुधार करना है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे है। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। 2 क्या है? चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ? चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय विवाद कहाँ हुआ? यहाँ बताना है कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी में हुआ है। वाशिंगटन डीसी में चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिया हुआ है, विदेश मंत्री एंटनी जे विक्लंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन ने चौथे यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए वाशिंगटन डीसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मामलों के डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया है। संवाद से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन के बीच एक आभासी सम्मेलन हुआ है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जो भी नहीं होंगे प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो चल जाए। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित कहाँ हुआ? बताना है। नाटो का जो शिखर सम्मेलन 2022 होगा कहाँ आयोजित होगा? कहाँ? तो मैड्रिड स्पेन में होगा। कहाँ? स्पेन में होगा। नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? स्पेन में होगा। कहाँ? स्पेन में होगा। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल चलेंगे फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका यहाँ पे एनालिसिस डिटेल में किया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे और जो नए होंगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ दिया हुआ है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन के मैड्रिड में आयोजित होगा। संस्करण कौन सा? 32वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ था। और नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? लिथुआनिया यानी कि विनियस में होगा। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या हो गया? 2022 का संस्करण 32वां और 2021 का हुआ था ब्रुसेल्स
और 23 कहाँ होगा, विनियस में होगा, यानी कि लिथुआनिया में होगा। ध्यान आप सभी रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है, एनटीसीए की बैठक, एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, बताना है। एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, किसने की है एनटीसीए की बैठक की 20वीं की, तो भूपेंद्र यादव। ये भूपेंद्र यादव कौन है और ये एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता क्यों की, अब इसके बारे में देखेंगे। एनटीसीए का फुल फॉर्म देखेंगे और भूपेंद्र यादव के बारे में और 20वीं बैठक के बारे में भी हम सभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में 20वें एनटीसीए के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए का फुल फॉर्म होगा, 20वीं के अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ आधार में आधारित की गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे सभी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आगे देख लेते इसके बारे में क्या कहा गया है। एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जो टाइगर रिजर्व प्रबंधकों को उनके पूरे जीवन चक्र में आग की तैयारी और जंगल की आग के प्रबंधन का आकलन करने की सहायता करेगा। फ्रेंड आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है कि QUAD क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, कहाँ आयोजित हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में क्वाड समूह के विदेशियों की चौथी बैठक की आयोजित हुई है, कहाँ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, बताना है। होम्योपैथिक पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने होम्योपैथिक पर पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर दो दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर चिन्हित करने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत 3 निकाय स्तर का होम्योपैथी और क्या दिया है, आगे देख लेते हैं। होम्योपैथी अनुसंधान परिषद होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, इंडिया बोट एंड मरीन शो यानी कि IBMS इंडिया बोट मरीन शो, इसका फुल फॉर्म हो गया। इस क्वेश्चन कह रहा है कि इसका चौथा संस्करण कहाँ हुआ। IBMS का चौथा संस्करण कोची में हुआ। कहाँ हुआ है, कोची में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम। पहले इसके बारे में थोड़ा समझा लेते हैं। इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण केरल के कोची के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया। IBMS भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। यह आयोजन कोची स्थित क्रूग एक्सपो द्वारा आयोजित किया गया है। IBMS 2022 में देश भर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बांडों के साथ स्वदेशी नाव निर्माताओं को प्रदर्शित किया गया है। एक्सपो में पूरे भारत में लगभग 45 प्रतिशतों को 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों ने भाग लिया है। यहाँ से देखेंगे सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे यहाँ पे 8 क्या है कि 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आभासी के रूप में किसने भाग लिया, नरेंद्र मोदी ने। जो 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ इसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिए हैं, जो कि आभासी के रूप में भाग लिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड के माध्यम में 5वें बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। क्या में भाग लिया है, ध्यान रखेंगे। शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंकाई सरकार द्वारा की गई, जो बिमस्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र था। शिखर सम्मेलन के समापन थाईलैंड ने बिमस्टेक का अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला। वर्ष 2022 के बिमस्टेक की स्थापना 25 वर्ष हो गया। कब वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
पहले देख लेते हैं शिखर सम्मेलन के विषय क्या है, थीम क्या है। इस जो शिखर सम्मेलन हुआ इसका थीम हम देख लेते हैं। यहाँ थीम क्या है, तो इसका थीम है कि टुवार्ड्स ए रिलीजियंस रीजन रिस्पॉन्स इकोनॉमी हेल्थी पीपुल। ये क्या हो गया, ये थीम हो गया। अब यहाँ बात आया है कि बिमस्टेक में कितने देश ने भाग लेते हैं, तो कितने देश हैं, ये 7 देश हैं। क्यों 7? दक्षिण एशियाई और पूर्व एशिया का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। जिसका बिमस्टेक के अस्थायी सचिवालय कहाँ है, बांग्लादेश ढाका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 किसने संबोधित किया है, तो पीयूष गोयल जी ने संबोधित किया। किसने, पीयूष गोयल ने संबोधित किए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विश्व आर्थिक मंच की दावोस एजेंडा विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, किसने की, नरेंद्र मोदी ने की है। किसने, नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है, तो चीन में आयोजित हुई है। कहाँ पे, चीन में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 क्या है, पहले भारत के मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो नरेंद्र मोदी ने की है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा हुआ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और इस वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।